क्योंकि जिस तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया हुई है उसमें धांधलेबाजी हुई है और इसी वजह से ये गृहयुद्ध जैसी स्थिति जो बनी है वहां पर, और कैपिटल हिल उसी की वजह से ये हमला दिखाई दिया। अजय जी। हाँ जी, नहीं तो ये जो कह रहे हैं आप, ये देख लीजिए कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। सिर्फ इम्पीचमेंट ही नहीं, बल्कि ये भी है कि अब रिपब्लिकन पार्टी अपने भविष्य का को कौन सी दिशा में जाए वो तय कर रही है। हमारा भविष्य बहुत स्ट्रांग है और बहुत यूनाइटेड रिपब्लिकन लीडर जो है रनिंग फॉर ऑफिस, अब मेजोरिटी ऑफ रिपब्लिकन लीडर जो है अब ये तय कर रहे हैं कि अब ट्रंप को छोड़ के उन्हें अपनी पार्टी की दिशा तय करनी है, क्योंकि ये जो वायलेंस है वो रिपब्लिकन के लीडरशिप सपोर्ट नहीं करती है। जो बाइडेन साहब जब सत्ता संभालेंगे तो क्या वो इसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ स्ट्रांग एक्शन हो? जो बाइडेन का भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि देश को यूनाइट करे, देश को हील करे, देश की इकोनॉमी को रिवाइव करे। पार्टिजनशिप जब हो रही तो कैसे यूनाइट करोगे आप? कंट्री की जो लीडरशिप है पूरे देश में उसको रिस्टोर करें और कोविड वैक्सीन से ये करें। तो ये जो इम्पोर्टेंट है कि सारे देश को जो सभी की बात, सभी को साथ में लाना, ये जो नफरत डोनाल्ड ट्रंप 4 साल से फैलाते आए हैं इसको पीछे करके आज अमेरिका का एक वीक के बाद में एक नया सूर्योदय होगा और एक नई दिशा बनेगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो परिस्थितियां अमेरिका में देखी गई, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि अमेरिका जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के बहुत मॉरल हाई ग्राउंड्स की बात करता है वहां ऐसा होगा। लेकिन सवाल ये कि क्या अब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से चुनावी प्रक्रियाओं के मामले में सीख लेने की, सबक लेने की जरूरत है? देखिए, जो कुछ अमेरिका में हुआ, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आशुतोष जी की बात कही रहती है, उस बात से कुछ पति करते हुए वायलेंस हुई है और उसका ट्रंप के साथ संबंध है। परंतु हमें यह भी देखना होगा कि हिंसा और ट्रंप ये दोनों एक साथ हैं। हिंसा या ट्रंप ने कोई और बात की है। जैसे हम लोग अमरीका और ऐसा हो गया कि कैपिटल हिल में चले गए। ऐसा तो कभी हमारे यहाँ भी नहीं होता था कि संसद में चले गए। और तो और अब बताइए, नैन्सी पेलोसी जी ने ये कहा है कि वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो अमेरिका में यदि कोई व्यक्ति चुन आ सकता है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो अमेरिका को अपनी व्यवस्था के बारे में गंभीरता और उस खतरे को लेकर यदि यह इंपीचमेंट होता है नहीं होता, जैसा कि अभी अशोक सज्जनहार जी और आशुतोष जी ने किया कि व्यवहारिक दृष्टि से बहुत मुश्किल लग रहा है, परंतु यदि मान लीजिए हो या ना हो, इसका उद्देश्य यह है कि दोबारा ट्रंप चुनाव न लड़ सके। परंतु क्या वो विचारधारा दोबारा आ पाएगी या नहीं, क्या उसको रोक पाएंगे? क्योंकि आज 7.5 करोड़ वोट एक तरफ है, 7.25 करोड़ एक तरफ है। 7.5 और 7.25 करोड़ की इस लड़ाई में अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि वो इस व्यवस्था से कैसे निकले, क्योंकि ऐसा तो बहुत कम देशों में होता है कि जहां चुना हुआ व्यक्ति लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाए, और आज अमेरिका ये बात कह रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जो कुछ अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों में घटित हुआ है, आज से नहीं 8, 10, 12 वर्षों से कह रहा हूं, अमेरिका को एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता। जहां तक भारत की बात है तो मैं एक बात कहूंगा, हमारे यहां परंपरा से लोकतंत्र था, सदैव से। एक ही बात कहूंगा, चाहे किसी को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगे, ये दुनिया में जितनी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यहां धार्मिक मामले में एक बार जो कह दिया गया, चू नहीं बोलना है, सिर्फ सुन लेना है। हमारे यहां धार्मिक मामले में भी शास्त्रार्थ होता था, टोटल लोकतंत्र था। जो विचार करना चाहे करिए, खुल के बोलिए, और उसके बाद आम सहमति से बात तय होती थी। विरोधी का भी सम्मान होता था। भगवान राम ने रावण का भी मृत्युशैया पे सम्मान किया था। तो मैं कह रहा हूं, एक हमारा एक अलग कल्चर था जिसमें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। यहां पर कल्चर अलग प्रकार था, यूरोपियन एक्सटेंशन है। तो आज इनको आधुनिक वर्ल्ड में जो कुछ ये प्रतीक बने हुए थे, इनको बहुत गंभीरता सोचने की जरूरत है। फिर मैं लास्ट में कहूंगा, ये ट्रंप एक व्यक्ति नहीं है, जो आशुतोष जी ने कहा उससे थोड़ा मेल खाते हुए, ये ट्रंप एक विचार के प्रतीक है, और वो विचार और इंपीचमेंट करने वाला विचार सिर्फ 7.5 और 7.25 के डिफरेंस पे खड़ा है। तो अब इनको अपने देश के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत संवेदनशीलता के साथ और व्यवहारिकता के साथ आगे बढ़ना होगा। आशुतोष जी, देखिए, जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि अपने आप एक विचार है। और इस विचार को लेकर इस वक्त अमेरिका के अंदर जबरदस्त मंथन चल रहा। मैं अभी पुनीत अहलुवालिया जी को सुन रहा था, मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी का 2/3 हिस्सा है वो पूरी तरीके से एक ऑल्टरनेट रियलिटी में जी रहा है, वो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी में जी रहा है, और वो डिल्यूजनल है इस वक्त। और इसी बात को लेकर
जो रिपब्लिकन पार्टी के जो मिट रोमनी और दूसरे बड़े रिपब्लिकन लीडर हैं, वो इस वक्त गंभीरता के साथ सोच रहे हैं कि इस ट्रंपिज्म के साथ हमको रिपब्लिकन पार्टी को आगे लेकर चलना है या हमको रिपब्लिकन पार्टी को री इन्वेंट करना है। क्योंकि अगर आज 4 साल के बाद अगर अमेरिका ने अपने आप को रिकरेक्ट किया है तो गंभीर बात है, क्योंकि अमेरिका के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूशन ने फिलहाल ट्रंप का और उनकी हरकतों को सपोर्ट नहीं किया है। चाहे कोर्ट के अंदर उनके द्वारा अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, उन्होंने भी ट्रंप की किसी पिटीशन को सपोर्ट नहीं किया। हर जगह से उनको मुंह की खानी पड़ी है। जो बार बार धांधली का आरोप पुनीत अहलुवालिया लगा रहे हैं, मुझे लगता है अभी भी उनको स्वप्न से जागने की जरूरत है कि अमेरिका के अपने किसी भी अदालत ने किसी भी राज्य के अंदर धांधली की बात को स्वीकार नहीं किया। तो लिहाजा ये झूठ जो फैलाया गया ट्रंप के जरिए, ये बड़ी खतरनाक बात है। मैं सुधांशु जी की इस बात से सहमत हूं कि अमेरिका को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, लेकिन एक चीज जो महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस पावरफुल हैं, जिसकी कमी हमें हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है। हाँ, ऐसे लोग चुन लिए जाते हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा हो, लेकिन अगर वहां का समाज विकसित होता है तो अपने अंदर करेक्शन करता है, और अमेरिका ने कोर्स करेक्शन किया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आशुतोष जी आपने उठाया है, अमेरिकी समाज की बात और जिस विचार और व्यक्ति की बात यहाँ पर हो रही है। अशोक सज्जनहार जी, मैं आपसे इस पर एक कमेंट चाहूंगी। देखिए, भारत के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो राजनीति में शुचिता, साफ छवि बहुत मायने रखती है, बल्कि उसे इस तरह से कहा जाएगा कि पहली सीढ़ी वही होती है जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने जाता है, उसे कम से कम एक बड़ी तस्वीर के तौर पर देखा जाता है, या अपने आप हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा ये उसमें एक अहम पैमाना है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में वहां का समाज आज की तारीख में कैसे ये तय कर रहा है कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा? डोनाल्ड ट्रंप विवादों में रहे, जिस तरह की पॉलिसीज वो लेकर आए वो सवालों में रही। इसके अलावा कई ऐसे मामलों में नैन्सी पॉलिसी कह रही है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। वहां का समाज किस आधार पर तय कर रहा है कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा? और ऐसे ही मामले जो बाइडेन के ऊपर भी हैं। देखिए जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए मीनाक्षी, 2 चीजें हैं। एक, अगर नैन्सी पेलोसी की बात हम मानते हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो देखिए उनका जो लोकतंत्र के ऊपर जो वो उस अपनी जो पोजीशन पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति की पोजीशन पर, वो केवल 7 दिन और है। तो इसीलिए, और ये भी अगर आप उनको इम्पीच करते हैं, देखिए आप उनको 7 दिन में नहीं हटा सकते हैं। 7 दिन के बाद 20 तारीख को, तो 6 दिन के बाद वो एकदम चले जाएंगे। तो इसीलिए उनका ये जो तर्क है, जो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसीलिए हम उनके ऊपर महाभियोग करते हैं, और उनको एक दिन भी वहां पर रहना वो ठीक नहीं होगा। तो उसको, इस महाभियोग से उनको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। एक तो पहली बात यह है। दूसरी बात देखिए, पूरा वहां पर जो अमेरिका में डाउन द मिडल जिसे कहते हैं ना, फ्रैक्चर्ड पॉलिटी है, डिवाइसिवनेस है, पोलराइजेशन है। और मैं ये कहूंगा जो ये देन ट्रंप साहब की नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है। और कुछ जो पॉलिसीज हैं जो मिस्टर ट्रंप की है, वो उनसे और थोड़ा सा डिवाइसिवनेस ज्यादा बड़ा है, परंतु डिवाइसिवनेस पहले भी था।